सो हेलो गाइस, ये है फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ गूगल किकस्टार्ट राउंड सी 2021। तो ये भी प्रॉब्लम आसान थी, पर इसके कब सबमिशन है? अगर हम प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम के सबमिशन देखें तो उसके काफ़ी ज़्यादा थे। तो प्रॉब्लम कुछ ये है कि हमें एक स्ट्रिंग दी है एस एन लेंथ की, और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है। के का क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग में लेटर्स है ना, वो फर्स्ट के लेटर्स को ही यूज करके हमारी स्ट्रिंग बनी हुई है। फर्स्ट के का मतलब क्या है? 26 अल्फाबेट होते हैं, तो लोअर केस जो 26 होंगे ना, ए टू जेड, उसमें जो फर्स्ट के है उससे ही बना हुआ है हमारा स्ट्रिंग एस। और हमें क्या करना है? हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। मतलब सेम लेंथ की हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चाहिए जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है एस से। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर का क्या मतलब है? तो उसका ये मतलब है कि अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तो अगर दोनों स्ट्रिंग को मैं लिखूं और जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा जहां पर दोनों स्ट्रिंग डिफर कर रही होगी, तो जो ए आई है ना वो लेस देन बी आई होगा अगर ए लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है। ठीक है, ए लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर है बी से, तो जो फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर होगा वहां पर ए आई लेस देन बी आई होगा। ये हो गया लेक्सियोग्राफिकली। और हमें चाहिए थी पैलिंड्रोमिक। तो पैलिंड्रोम हमें पता ही है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड से सेम हो, जैसे एना, रेस कार, जो भी है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये था। अब हमें करना क्या है? हमें चाहिए कि भाई नंबर ऑफ सच पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स बताओ, मॉड्यूलो दिस नंबर, क्योंकि वो लार्ज होगा। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे। तो हमें जो स्ट्रिंग दे रखी है एस, अगर मैं उसे लिखूं S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके SN, अगर वो n लेंथ की है तो मेरे को जो स्ट्रिंग्स चाहिए, अगर मान लो मैं उसे टी कहूं, तो टी में दो कंडीशन, एक तो पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। ठीक है, पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वो टी जो है ना वो लेस देन हो एस से। ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो एस से। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेक्सियोग्राफिकली की डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पैलिंड्रोम में भी दो चीज हो सकती है। तो हमारी जो एन है वो ऑड हो सकती है या इवन हो सकती है। ठीक है, तो अपन इवन के लिए देखते हैं अभी। अब इवन लेंथ का हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं। S1 S2 S3 S4। ठीक है, चार लेंथ की हमारी स्ट्रिंग थी, और हमें चाहिए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जो कि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो एस से, और फर्स्ट के। ठीक है, फर्स्ट के अल्फाबेट यूज करके ये स्ट्रिंग बनी है, ये वाली भी, और हमें जो बनानी है टी, वो वाली भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो हमने क्या करा, हमने कहा भाई अब मेरी भी जो स्ट्रिंग है जो बनेगी वो चार लेंथ की होगी, क्योंकि ये एस भी चार की है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये वाली स्ट्रिंग इससे छोटी है, तो किसी भी जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा जहां पर ये अलग होंगे कैरेक्टर, एस आई और टी आई, जहां पर भी अलग होंगे फर्स्ट, जो भी ये स्मॉलेस्ट आई होगा। ठीक है, फॉर स्मॉलेस्ट आई वहां पर जो एस आई होगा टी आई से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि वो आई जो है वो वन है। तो वन के लिए मैंने क्या कहा कि टी आई इज लेस देन एस आई, यानी कि टी वन लेस देन एस वन। तो जो भी एस वन है, मान लो यहाँ पर एस वन सी है, तो टी वन की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो वो ए होगा या तो बी होगा, टी वन। ठीक है, अगर एस वन सी है तो, क्योंकि उसे लेक्सियोग्राफी स्मॉलर होना है। तो मैंने यहाँ पर निकाला कि भाई अगर मैं टी फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मैं टी वन लेस देन एस वन कर दूं, तो वो लेक्सियोग्राफिकली लेस हो गया। ठीक है, आगे वालों में तो मतलब ही नहीं है। आगे वाले में तो फिर यहाँ पर के चॉइस, यहाँ पर भी के चॉइस, यहाँ पर भी के चॉइस, क्योंकि हम के ही कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट के। ठीक है, तो फर्स्ट के तो हमें यूज करना है, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर अब मैं लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर बना रहा हूँ टी को एस से, तो मैंने हर इंडेक्स के लिए वो पॉसिबिलिटी बनाएगी। क्या यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, ये वो यहाँ पर फॉलो हो रही है फर्स्ट इंडेक्स पे, आई इज इक्वल टू वन पे? तो अगर ऐसा है तो टी आई की जितनी पॉसिबिलिटी होगी, टी आई की कितनी पॉसिबिलिटी होगी वो हमें पता है कि अगर एस वन डी है तो ए बी सी तीन पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो टोटल स्ट्रिंग्स कितनी बना पाएंगे हम पैलिंड्रोमिक? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं T1 T2 T3 T4,
तो मैंने T1 को S1 से छोटा कर दिया, तो T ऑटोमेटिकली लेस देन S हो गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा ये 3 कैरेक्टर। तो मेरे को पता है एक तो ये पैलिंड्रोमिक है, तो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, तो सिर्फ हमें n/2 लेंथ के लिए डील करना है। ठीक है, n/2 लेंथ के लिए हमें डील करना है, बाकी में वही सेम कैरेक्टर्स होंगे जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैंने कहा T1 में मेरे को पता है कितनी चॉइस है मेरे पास, तो वो चॉइस हमें पता है S1 जो भी कैरेक्टर है उससे कम जितने भी कैरेक्टर बचेंगे, और T2 के लिए जितने भी आगे कैरेक्टर्स बचे ना n/2 लेंथ तक, वहां पे हमारे पास k चॉइसेस होंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ भी रखेंगे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर ही रहेगा हमारा t। तो ये चीज मैंने हर इंडेक्स के लिए कर ली। ठीक है, पहले मैंने i = 1 के लिए कर ली, तो टोटल स्ट्रिंग्स आ गई मेरे पास कुछ काउंट। ठीक है, वो मैंने अपने टोटल आंसर में ऐड कर दिया। फिर मैंने i = 2 के लिए करा कि भाई T1 और S1 में इक्वल रखता हूं। अब मैं T2 को लेस देन कर देता हूं S2 के, सॉरी। ठीक है, S2 से लेस कर देता हूं T2 को। तो मैंने ये इक्वल रखा, तो मैंने ये वाला लेस देन कर दिया। अब इसके लिए क्या होगा, आगे वाली जितनी बची, जैसे 4 लेंथ में तो बची नहीं कोई, क्योंकि n/2 लेंथ तक ही हमें देखना है, बाकी तो पैलिंड्रोम में तो सेम रहेगा। तो अगर मान लो 6 लेंथ का होता हमारा S3 S4 S5 S6, तो ऐसे ही अगर मैं T1 को लिखता T4 T5 T6, तो ये वाली तो मैंने सेम रखी। ठीक है, क्योंकि 1 के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। y = 2 पे मैं कह रहा हूँ ये वाली कंडीशन, ये मेन कंडीशन है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर की। तो अगर ये इंडेक्स 2 पे फॉलो हो रही है, तो 2 पे मेरे को पता है कितनी पॉसिबिलिटी है, S2 से जितने भी लेस देन होंगे कैरेक्टर्स। बाकी जो स्ट्रिंग में लेंथ बची n/2 तक, यानी कि एक बची, वहां पर k पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैंने सारे इंडेक्स के लिए n/2 तक, टिल i = n/2 तक मैंने निकाला। अभी मैंने मान के चल रहा हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन है, तो ऐसे करके मैंने सबका ऐड कर दिया। और यहाँ पर एक कंडीशन और हम चेक कर सकते हैं, जो शायद बहुत लोग भूल गए होंगे, क्योंकि सबमिशन कम थे, तो मेरे को लग रहा है वही चीज भूले होंगे। तो वो क्या है कि मैंने हर इंडेक्स के लिए तो स्मॉलर कर दिया है ना। अब मान लो मैं स्मॉलर कर ही नहीं रहा किसी को, जैसे यही है S1 S2 S3 S4, तो मैंने T1 T2 S1 इक्वल रखा है, S2 इक्वल रखा है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया T3 और T4 क्या होंगे। T3 जो होगा वो T2 के बराबर होगा, ये T1 होगा, क्योंकि हमें पैलिंड्रोमिक चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, सेम रखा। तो अब मेरा जो T3 T4 आ रहे हैं और जो S3 S4 है, क्या मेरी अभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? तो ये मेरे को चेक करना था, ये वाली, कि अगर मैं T1 T2 को S1 S2 के बराबर रखता हूँ, मतलब S1 S2 Sn/2 तक मैं T1 T2 Tn/2 तक इक्वल रखता हूँ, तो मेरे को आगे की T तो पता ही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ इक्वल टू सेकेंड हाफ होगा। तो मेरे को ये दो स्ट्रिंग को और कंपेयर करना था। ठीक है, ये Sn तक, कि अभी मेरा T लेस है या नहीं है। अगर है तो मैं आंसर में +1 कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो बस ये चीज चेक करनी थी। तो इवन के लिए मैंने ये करा है, ऑड के लिए भी सिमिलर है, वो मैं कोड में दिखाता हूँ। ठीक है, तो कोड इसका काफी सिंपल ही है मेरा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल करा है, और ये प्रिंटिंग फॉर्मेट किक स्टार्ट का, और एक मल्टीप्लाई फंक्शन है जो इंटू बी मॉड रिटर्न कर रहा है, इसके साथ मॉड लेके। तो सॉल्व फंक्शन देखते हैं। एन और की इनपुट करवाया, जो कि है लेंथ और फर्स्ट के लेटर्स जो हम यूज करेंगे, जिससे हमारी स्ट्रिंग भी बनी हुई है, तो स्ट्रिंग इनपुट करवाया। फिर मैंने यहाँ पर एक पावर एरे बनाया है, जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, पावर i इक्वल्स k⁴i। ठीक है, तो पावर i मतलब k⁴i, k की पावर में यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हम करंट इंडेक्स पे चेंज करेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर i पे जो चेंज कर रहा हूँ, जब इसको लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर कर रहा हूँ, तो उसके बाद वालों में एवरी पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है आगे वाले इंडेक्सेस में, टिल n/2 लेंथ। ठीक है, तो उसके लिए k की पावर i की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही स्टोर करके रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑड लेंथ, मैंने एक साथ भी कर सकते थे, ऑड इवन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में मुश्किल होती, इसलिए ऐसे करा हुआ है। तो ऑड लेंथ के लिए क्या करा, आंसर वेरिएबल है हमारा, आंसर बताएगा लास्ट का। मैंने क्या करा, हर इंडेक्स पे इटरेट करा n/2 तक। ऑड में n/2 +1 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मिडल वाला ऑड में होता है पैलिंड्रोम में, एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, पैलिंड्रोम का ABA ऑड लेंथ का है, तो यहाँ पर बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा, है ना।
तो इस वाले के लिए मैंने +1 यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ तक इटरेट करा और जो भी करंट इंडेक्स है मैं ये कर रहा हूँ कि उस करंट इंडेक्स पे टी आई को लेस देन कर रहा हूँ एस आई के। ठीक है, टी आई मेरा जो मैं आंसर स्ट्रिंग है मेरी, तो ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, और n/2 तक ही कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाला उसका मिरर इमेज होगा क्योंकि ये पैलिंड्रोम है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स एट करंट इंडेक्स ये हो गए एस आई माइनस ए, क्योंकि अगर एस आई बी होगा तो आंसर ये 1 आएगा, तो यानी कि सिर्फ ए हो सकता है। और इनटू जितने भी आगे इंडेक्स बचे ना आई के n/2 लेंथ तक, उनका पावर k का पावर वो नंबर। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, तो अगर मैं यहाँ पर 2 पर हूँ, S2 पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं TI में जो है लेस कर दिया मैंने, वो ये नंबर बता रहा है कितनी पॉसिबिलिटी है। तो S1 तो मैंने सेम रखा होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिफर है, जो जहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पर डिफर करेगा ना कैरेक्टर, वो हमें चाहिए, वहां पर हमें TI को लेस करना है। तो मैंने S2 को लेस T2 को लेस कर दिया S2 से, तो बचे जो S3, S4, ठीक है, ये जो दो बचे, इनके लिए मैं यहाँ पर k की पावर 2 यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी k कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, फिर भी ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स था जहाँ पर डिफर कर रहे थे एस आई टी आई, वो हमने लेस कर दिया है। तो नम करेंट इंडेक्स के लिए इनटू पावर n/2 माइनस आई, ये मैथमेटिक्स से आप चेक कर लेना। तो ये आंसर मैंने सबके लिए ऐड करा। बस यहाँ पर एक केस और होता है जो मैंने बताया कि मान लो ये स्ट्रिंग है, तो S1, S2, S3 ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये पूरा ही हो गया, S4 भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इस पूरे को सेम रखा टी में। ठीक है, तो मैंने ये वाला पार्ट जो है ना T4 तक मैंने सेम रखा है, मैंने कोई इंडेक्स चेंज करा ही नहीं। ठीक है, तो फॉर लूप में तो चेंज करने वाले नंबर्स हो गए। अब T4 तक मैंने सेम रखा, तो T5 क्या होगा, T3, T6 क्या होगा, T2, T7 क्या होगा, T1। तो अब मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि जो ये सेम रखने के बाद क्या ये स्ट्रिंग T S से स्मॉलर है लेक्सियोग्राफिकली, तो वो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हो रहा है तो मैं आंसर प्लस प्लस करके ब्रेक कर रहा हूँ, एक और आंसर हमारा ऐड हो जाएगा टोटल में, तो ये प्रिंट कर दिया। और सेम चीज मैं इवन के साथ कर रहा हूँ, बस यहाँ पर n/2 तक जाएगा, और ये कुछ -1 +1 की चेंजेस हैं। तो काफी सिंपल था ये भी, आप ध्यान से करना है इसे ट्राई, अगर नहीं हुआ हो तो, क्योंकि इसके बहुत मतलब सेकंड के हिसाब से कम सबमिशन थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।